वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो डिविजिबल होने चाहिए 6 से, यानी कि ऐसे नंबर्स का आपको सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहला जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है 6। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, इसमें 6 ऐड करते जाना है। दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 12 और थर्ड नंबर मेरे पास आ जाएगा 18 और फिर मेरे पास आ जाएगा 24। तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 4 24 यानी कि 240। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिखना है, लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही n की वैल्यू दे रखी है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे a निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कौन सी होती है, जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है उसे हम a बोलते हैं। और d क्या होता है हमारे पास, d की वैल्यू होती है a3 माइनस a2। a3 देखिए कितना है हमारे पास, a3 की वैल्यू हमें दे रखी है 18 माइनस 12। 18 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 6। क्लियर है, हमने a की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है सम 40 पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का क्या फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ में d। ठीक है, तो हमें निकालना है S40 यानी कि हमें 40 टर्म्स का सम निकालना है। n/2 यानी कि 40/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 प्लस और n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास है 6। तो हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास थी a, d की और n की, वो सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2 पे इसको कट कर दो, 2 2 ज़ा 4 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 20 और इधर मेरे पास बचेगा देखिए 6 2 ज़ा 12 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 40 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39 और साथ में आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है जी, इसको ओपन करो, 20 ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 9 = 54, 5 6 × 18 और 5 23। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह को। तो हमारे पास आ जाएगा 20 ब्रैकेट स्टार्ट 234 में जब हम 12 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 246। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो S40 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20 × 246। मल्टीप्लाई का रूल बड़ा ही आसान है, 0 को एस टी लिख दो आप, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 2 6 ज़ा 12 1 4 2 ज़ा 8 और 1 9 और 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगी S40 की वैल्यू 4920। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखिए स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि हमें 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, जो पहले 15 मल्टीपल्स आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सिंपल सा हमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर हमारे पास आएगा 8 का मल्टीपल वो क्या आएगा मेरे पास 8, फिर हमारे पास आएगा 8 और 8 16, 16 में 8 को प्लस करेंगे 24 और फिर आएगा 32। तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास अगर आपने नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। ये मेरा लास्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी उसमें n की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम a बोलते हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू क्या आती है मेरे पास a3 माइनस a2। a3 कितना है मेरे पास 24 माइनस 16।
24 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ए और डी निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ में d। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को पुट करेंगे 15, n 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू मेरे पास है 8 प्लस 15 -1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। ठीक है जी, इसको ओपन करो 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 8 2 जा 16 प्लस 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 और साथ में 8। क्लियर है जी, इसको ओपन करो 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 16 प्लस 14 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14 8 जो होते हैं 112। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा S15 = 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे देखिए 112 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 128। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब इसको 2 को हम इस पे साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो S15 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 64 × 15। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 66 और 15 6 जा 90, 90 और 6 कितने होते हैं 96। तो S15 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 960। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पे हमारे पास 6 के मल्टीपल थे और यहाँ पे हमारे पास 8 के मल्टीपल थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। आपको 0 के और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उनका आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, इसी को लिख लेते हैं सबसे पहले तो ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। यहाँ पे लिख सकते हैं आप नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड कब नहीं होगा, या तो उसके लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 0 इनमें से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो भी नंबर हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आएगा देखिए वो आएगा 1, फिर हमारे पास आएगा 3, फिर आएगा 5 7 9 अप टू ऐसे चलता रहेगा ये। और जो लास्ट नंबर हमारे पास आएगा देखिए 50 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 49। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास एक सीरीज बन जाती है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 और d जब हम निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे a3 माइनस a2। तो d की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, देखिए 5 - 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2। तो d मेरे पास आ जाता है 2 और a की वैल्यू मेरे पास है 1। a और d आपने निकाल लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट n भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में जो है 25 नंबर तो ओड रहेंगे और 25 नंबर जो है वो आपके इवन रहेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको निकाल के देखना है तो आप निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लिखते हैं, a + n-1d = an। ठीक है, a कितना है मेरे पास 1 + n-1, d की वैल्यू 2 है और an हमारे पास है 49। an बोलते हैं जो लास्ट टर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेंगे, जो 1 है उधर लेके जाएंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा n-1 साथ में 2 = 49 - 1। n-1 साथ में 2, 49 में से 1 को माइनस करेंगे 48, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी
48/2। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो n - 1 इज इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 24 + 1, n इज इक्वल टू 25। देखिए n की वैल्यू 25 ही आई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में जो है 25 नंबर जो आपके ओड रहेंगे और 25 नंबर आपके इवन रहेंगे। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, S25। S25 का फॉर्मूला लगाओ, 25/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a कितना है मेरे पास 1 प्लस n - 1 यानी कि 25 - 1 और साथ में d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। तो इसको ओपन करो, कितना आएगा 25/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 25 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करो, 25/2, 2 और 48 कितने होते हैं 50। 50 पे इसको कट कर दो, 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आ जाएगा 25 × 25। 25 की मल्टीप्लाई जब हम 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625। तो यानी कि मेरे पास S25 की वैल्यू आ जाती है 625। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम जब भी इससे कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें सम ऑफ ओड नंबर्स बोला गया हो और वो भी 0 to 50, तो उनका जो सम है ओड नंबर्स का 625 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर वो इवन का बोलता तो आप स्टार्ट करते सीरीज़ को 0 से 2 से स्टार्ट करते, 0 से नहीं करेंगे, 2 4 6 8 ऐसे आप सीरीज़ को स्टार्ट करते। ठीक है, क्योंकि 0 to 50 के बीच में बोला गया तो 0 आप नहीं लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर आप नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल नोटिफिकेशन ऑन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ऑन है तो आप उसको ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो भी हमारी वीडियोस डलेंगी वो सबसे पहले आप पर पहुंच जाएंगी। और दूसरा क्या है, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो इस चैनल को आसानी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकता है। सिंपली आप शेयर के बटन पे क्लिक करिए, वहाँ से आप आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।